नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और तफरी करते करते आप पहुंचा हूं ये पारा के पास में छोटा सा गांव है रेहंदा। मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं कि झावा में पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर काफ़ी संभावना है। काफ़ी पुरानी ऐसी जगह है जहां से पुरानी मूर्तियां, पुरानी ईंटें, पुराने जो है भवन हैं उनकी चीज़ें निकलती रही। हमने आपको कुशलपुरा भी दिखाया था, भगौर आप जानते ही है, समूही आप जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं, चौखवाड़ा हुआ, इस जगह पुरानी चीज़ें निकल रही हैं। आज जब मैं रेहंदा पहुंचा हूं तो मुझे वैसी ही ईंटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जैसी ईंटें हमने आपको कुशलपुरा में और समूही में दिखाई थी। ये आप ईंटें देखिए, और ये ईंटें यहाँ पर जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है उसकी खुदाई के दौरान ये ईंटें यहाँ से निकली हैं। और ये एक दो ईंटें नहीं हैं, आप देखेंगे कितनी सारी ईंटें यहाँ पे, कुछ टुकड़े भी हो गए हैं। ये पुरानी ईंटें हैं और इन ईंटों का साइज़ वही है जो आपको हमने कुशलपुरा में दिखाया था। कुशलपुरा में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर करीब 1800 साल पुराना मंदिर है, जो शिवलिंग अभी वहाँ पर स्थापित किया गया है। और वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की ईंटें निकली थी। और इसी तरह की ये ईंटें आप देखिए कि यहाँ पर जब ये जल जीवन मिशन की खुदाई की गई तो यहाँ से निकली है। इसके ठीक पास में एक मंदिर भी है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। एक टूटे हुए शायद यहाँ पे शिवलिंग भी विराजित है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहीं से निकला था, हैं मुझे इधर आओ। आप इसी गाँव क्या है? क्या नाम आपका? दिनेश। इसी गाँव? हाँ। तो ये मूर्तियाँ पुरानी हैं? हाँ, ये पुरानी है ना। कहाँ से निकली थी? ये यहीं कहीं निकली है, इधर ही। मतलब अपना ये पुराना डोकरा नहीं था, उसने कहीं निकाल के इधर रखी है, यहीं पे छपे। हाँ, तो दिखाओ हमको मंदिर कहाँ है। तो देखिए ये मंदिर यहाँ से जो पुरानी ईंटें ये है। अब जो पास में जो यहाँ पर पुरानी जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े, अगर इतने बड़े यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं, भगवान की पुरानी मूर्तियाँ हैं। देखिए अब ये सिंदूर लगी हुई मूर्ति यहाँ पे विराजित हैं, माता जी की मूर्ति बताई जा रही है। ये देखिए काफ़ी पुरानी मूर्ति है। ये मूर्ति आप देखिए तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई पुराना मंदिर या ऐसी कोई भवन रहा होगा। और आप देखिए शिवलिंग, हालांकि माफ़ कीजिए, शिवलिंग नंदी जी की ये मूर्ति देखिए खंडित है, लेकिन कितनी बड़ी नंदी जी की मूर्ति है। आप सोचिए कि अगर नंदी जी इतने बड़े हैं तो यहाँ पर आसपास शिवलिंग कितना बड़ा होगा। और जैसा कि हमने आपको कुशलपुरा में दिखाया था, कुशलपुरा में भी काफ़ी प्राचीन शिवलिंग मिला था। कुछ इसी तरह का शिवलिंग हमको वगै बड़ी में भी देखने को मिलता है। तो झावा में काफ़ी संभावना है पुरातात्विक चीज़ों को लेकर, सर्वेक्षण को लेकर, लेकिन ना तो पुरातात्विक विभाग और ना ही जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि झावा अपने अंदर कई पुरानी चीज़ें, कई प्राचीनतम चीज़ें, रहस्य और राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। आप देखिए कि जो नंदी महाराज हैं खंडित अवस्था में हैं, लेकिन इतने बड़े हैं। मेरे ख्याल से झावा ज़िले में शायद इतने बड़े नंदी महाराज मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखे हैं। और नंदी महाराज अगर इतने बड़े हैं तो शिवलिंग कितने बड़े होंगे। इसके अलावा भी कुछ और प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर देखिए, ये लाइन से लगी हुई हैं। और निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि इसी तरह के जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, अवशेष हैं, वो हमें कुशलपुरा में देखने को मिले। भगौर तो हम खैर जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन समूही में भी इसी तरह की चीज़ें निकली हैं। तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि झावा का जो पुरातात्विक इतिहास उसको खंगाला जाए, उसका सर्वे किया जाए और झावा अपने अंदर कितनी प्राचीनतम चीज़ें समेटे हुए हैं वो निकाला जाए। तो फ़िलहाल ये रेहंदा गांव की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल इस तकरीब में इतना ही। अगर नरवलिया गांव है, रेहंदा के पास में नरवलिया गांव है, ये नरवलिया गांव है और वहाँ की ये तस्वीरें हैं। तो फ़िलहाल इस तकरीब में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।